नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजक राजस्थान बुलेटिन की ओर बात होगी बकानी की, जहां विश्वकर्मा दूध डेयरी के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां रामलीला मैदान में स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। बकानी से खबर है, जहां विश्वकर्मा दूध डेयरी के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन संत श्री कमल किशोर जी नागद ने श्रद्धालु भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा तक पहुंचना है, जिसके लिए प्रतिदिन भजन, स्मरण और सत्संग आवश्यक है। संत ने केवल सद प्रवृत्ति और भक्ति मार्ग पर चलने वालों से संबंध रखने और नास्तिक या नैतिक दृष्टि से दूर रहने की सलाह दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा स्थल पर मेला जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की डग तहसील के चाचुर्नी में लक्ष्मीबाई को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 एम्बुलेंस की टीम ईएमटी किशोर शर्मा और पायलट धन सिंह मौके पर तुरंत पहुंची और रास्ते में ही सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने टीम की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया, जबकि ये घटना 108 एम्बुलेंस की समय पर पहुंचने और जीवन बचाने की क्षमता साबित करती है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म की रिपोर्ट। जोधपुर के रामलीला मैदान में स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला 2026 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय उत्पादों की धूम रही। मेले में चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नशा मुक्ति नाटक और वीर दुर्गादास घुमंतु गुरुकुलम के विद्यार्थियों के प्रदर्शन शामिल थे। शाम को जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ का पावन आगमन हुआ, जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया। मेले में आगंतुक खरीदारी, झूले और व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, जबकि आगामी कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। ये है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ। आप ज्योतिर्मय अवान्तर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य हैं और आज स्वदेशी मेला 2026 में आपका आगमन यहाँ हुआ है। महाराज जी से कुछ बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम, शुभकामनाएं आशीष। आज आप स्वदेशी मेला 2026 में पधारे, तो आपकी तरफ से जोधपुर वासियों के लिए कुछ आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द। स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के इस मंच पर हस्तशिल्प उत्सव रामलीला मैदान जोधपुर में हम उपस्थित हुए। भारतवासियों को चाहिए, जैसा कि आज के पूर्व में सभी अपने घरों से ही हर वस्तु पदार्थ का निर्माण किया करते थे। हाथों की कला पूरे विश्व में जानी चाहिए और राजस्थान की धरा तो कला में अपनी एक विशेषता रखती है। इसलिए पुनः लोगों को जो भूल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र भारत के अपने अपने राज्यों में जिन जिन वस्तु और पदार्थों का लोग अपने आप निर्माण किया करते थे, उनमें जो गति कम हुई थी वो वापस लोगों में जागरण हो रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से केवल जोधपुर ही नहीं, पूरे भारत के मानवों को प्रेरणा देता हुआ हृदय के उद्गार विचार रखता हूँ कि पहले भी हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते थे, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ जगन्नाथ। तो आपके हाथों में जो कला है, आपके व्यवहार में जो विशेषता है, उसका लोक जगत में उपयोग हो पाए, इसलिए सब लोग जिन जो घरेलू उपयोग के साधन हैं, पहले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चारपाई बनाने वाले चारपाई बुनते थे। तो हमारी चारपाई भले किसी बाधा में कुछ लोगों के दिमाग में आती होगी, लेकिन ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के तो उसका आनंद, जो चारपाई के नीचे से हवा आती, शरीर को जो नमी प्राप्त होती, इसलिए पहले के जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे साधनों को बनाया
लकड़ी भी होती थी, उसमें इस प्रकार की लकड़ी होती थी। आज के समय में कुर्सी चल रहा है, पीछे पूरा बंद है, नीचे पूरा बंद है, उनको हवा नहीं मिल रहा है। पहले हस्तकला के माध्यम से लकड़ी की कुर्सियों में बुनाई के माध्यम से लोग उसका उपयोग किया करते थे। ऐसी ही कला के क्षेत्र में तमाम वस्तुएं हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। मैं जनता को निवेदन करते हुए कि अपने हाथ और अपने कला का स्वयं भी उपयोग कीजिएगा, उस उपयोग से आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ कीजिएगा कि पूरे देश में अर्थ आप उपार्जित कर सकते हैं। हमारी ये 4 उंगलियां हैं, इनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए धर्म का भी कार्य, अर्थ का भी कार्य और अपने मनोरथ को पूर्ण करने का भी, और जिससे सद्गति प्राप्त हो पाए। कपड़ा बुनना, हथकरघा आज के समय में कमजोर हो रहा है, केवल खादी ग्रामोद्योग उसको थोड़ा जीवित रखे हुए है। इस हेतु से धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएंगे तो आपका भी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी और देश की महिमा, आपकी कला को लोग भली प्रकार से पसंद करेंगे। इसलिए मैं फिर से कम शब्दों में कह देता हूं, कला को चैतन्य बनाइएगा और स्वयं जीवन में आनंद लीजिएगा और दूसरों को आनंद देने का प्रयास सार्थक कीजिएगा। हम स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन स्वदेशी मेला जोधपुर में उपस्थित है, इसलिए जोधपुर की जनता को स्थानीय होने के कारण आप लोग इस मेले में अपने हस्तशिल्प के उत्सव को विकसित कीजिएगा, बढ़ाइएगा और अन्य लोगों को प्रेरित कीजिएगा। हस्तशिल्प के तमाम साधन आपको सुलभ हैं, उनका उपयोग कीजिएगा। भेंट में भी दूसरों को इन्हीं को भेंट कीजिएगा, जिससे कि जोधपुर का नाम भी भारत के तमाम राज्यों में पहुंच पाए और आपकी कला का लोग आनंद ले पाए। उसी प्रकार से बुनाई है, कढ़ाई है, तमाम और जोधपुर इस मामले में बहुत पहले से जाना जा रहा है। मैं फिर अपने हृदय से कहता हूं, जोधपुर के इस हस्तशिल्प का इस मेले में, इस उत्सव में तमाम दुकानों के माध्यम से आपका आह्वान किया जा रहा है और आप अवश्य इसका लाभ प्राप्त करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मेले में आवागमन के लिए भी फिर से एक बात जरूर कह देता हूं कि आपको आके एक बार देखिएगा। हो सकता है कि आंखों को आपको कुछ रुचि हो जाए और आप दोनों को, अपने को भी आनंदित करेंगे और इस मेले को मजबूत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जैसा आप सबने देखा, पूज्य महाराज जी के द्वारा जोधपुर वासियों को इस मेले में आने का आह्वान किया गया और इसके साथ ही जो जोधपुर के हस्तशिल्प है और जो जोधपुर के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप आपने उद्बोधन दिया। महाराज जी का चरणों में जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।